हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब लोग अच्छे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा तीखे से गोलगप्पे खा के आई हूँ, तो उसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। और गाइस, पिंपल की अभद्रता देख रहे हो कहाँ पिंपल निकला है। मतलब अगर दूर से कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा कि इसने यहाँ पे कुछ गुटखा वगैरह दबाया हुआ है। बट ऐसा नहीं है, पिंपल निकला हुआ है भाई। इसको 4-5 दिन हो गए हैं और ये अब छोटा हो चुका है। सोचो कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। जब भी मैं अचार थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेती हूँ, पिंपल आ जाता है मेरे मुंह पे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भी एक पिंपल देखो, ये है ना, ये मैंने फोड़ दिया था बट ये फिर से फूल गया क्योंकि ये मैंने कच्चा फोड़ दिया शायद। ठीक है, एक यहाँ पे। बाकी जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है ना वो ये है। आज तो फिर भी थोड़ा कम दर्द कर रहा है, बट कल इतना दर्द कर रहा था और नींद में इसमें कहीं पे हाथ पैर लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इस पर अभी मैंने पतंजलि की क्रीम लगा के थोड़ा सा सेटल कर लिया है, तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, बट अभी भी स्टिल ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पे कुछ दबाया हुआ है, बट नो, हमने कुछ नहीं दबाया हुआ। ये ऐसे ही लग रहा है। और मैं ऐसे करके लाइट की तरफ दिखा के इसलिए बात करी क्योंकि सामने ही लाइट है, यहाँ से मेरी वीडियो साफ बनेगी। सो गाइस, अभी मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ से। फ्रेंड मेरी बस दो ही है, वही नुसरत और पूजा पाल। तो उनके यहाँ पे जब कभी वो फ्री होती हैं, वो तो आती नहीं है तो हम ही चले जाते हैं। ठीक है, तो हम गए थे, वो भी किसी काम से गए थे। इनको चूरन बनाना था हस्बैंड को अपने पेट के लिए। उनका कहना है कि मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आई नीड सम चूरन। तो उन्होंने चूरन बनाया है। उसमें पीसा है अजवाइन, जीरा, सौंफ और क्या, हींग और काला नमक, है ना, जो मैं दिखाती हूँ भाई। लेकिन उसमें क्या खुशबू आ रही है, क्योंकि वो मैंने भून लिया था तो उसकी वजह से उसमें जो खुशबू है ना भाई, मस्त वाली खुशबू आ रही है। तो ये बिल्कुल चूरन जैसा ही दिख रहा है, मतलब चूरन बन गया तो ऑफकोर्स चूरन जैसे ही दिखेगा। तो ये रहा वो चूरन जो उन्होंने बनाया है। और इसमें जो खुशबू आ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी लग रही है मुझे खुशबू इसकी, इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कि इसको मैं खा जाऊँ सारे को। बट पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, मेरे लिए सही भी नहीं है खाना। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें अभी काला नमक मिलाना ज़रूरी है। तो गोलगप्पे मैंने खा लिए। गोलगप्पे खाने के बाद फिर मुझे हुई क्रेविंग आइसक्रीम की। आइसक्रीम वाले को देख के मैंने कहा चलो ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आइसक्रीम नहीं खाते हैं, लेके चलते हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आइसक्रीम का ना थोड़ा बड़ा वाला पैक लाते हैं। थोड़ा बड़ा वाला नहीं, मतलब जो वनीला आइसक्रीम होती है, मेरे को बहुत पसंद है वनीला, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसका एक छोटा 10 रुपये वाला टब होता था, मैं वही खाती थी। मतलब छोटा सा आता है ना 10 रुपये वाला, वही खाती थी। तो मेरे को मन था कि मैं बहुत ज़्यादा वाली वनीला खाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाऊँ। तो मैंने थोड़ा वो 700 ml वाला, इतना बड़ा सा आता है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, इतना बड़ा होगा मेरे हाथ के जितना, उतना वाला मैं ले आई हूँ। और मुझे नहीं लग रहा मैं उसे 2 दिन भी चला पाऊँगी। खाना वगैरह खाने के बाद हम उसको तब खाएंगे। हो सकता है मुझे सारी सफ़ा चट कर जाए। कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अभी वो मैंने फ्रीज़र में लगाई हुई है क्योंकि मैं वहाँ से रोड से लेके यहाँ तक, मतलब अपनी शॉप से लेके यहाँ तक पैदल आई हूँ, तो थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी, तो मैंने वो फ्रिज में लगाई हुई है। बाकी आज हम बनाएंगे दाल राइस विथ चोखा एंड सम छाछ। सम नहीं, वही छाछ होगी, पूरी छाछ होगी, प्लेन वाली। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी खाने के साथ छाछ हो तो थोड़ा सा मतलब खाने में इजी हो जाता है। तो चोखा रखा हुआ है ऑलरेडी, पराठे वाला चोखा, तो वही चल जाएगा। बाकी अरहर की दाल और राइस बनाएंगे। मेरा बहुत मन था अरहर की दाल खाने का, तो कल मैं अरहर की दाल लेके आ गई थी। और गाइस, मैंने कल क्या बिरयानी बनाई थी, चुम्मेश्वरी वाली बिरयानी बनाई थी मैंने। और सारी चीज़ खाने के बाद हस्बैंड का कहना था कि जैसी नुसरत बनाती है वैसी नहीं बनी। मैंने कहा ठीक है, अगली बार उसके यहीं पे बनवा लेना, मुझसे मत बनवाना। तो भाई ये तो वो वाला काम हो गया, नेकी करो दरिया में डाल। खैर क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दूसरे की चीज़ खाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरे के घर पे बनी हुई। बट अपनी हम कितना भी एफर्ट डाल लें उसमें मज़ा नहीं आता। बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने बनाई थी, ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट मेरे को कम खाने को भी मिली, सच में। मैं चाह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मिले खाने को, बट कम मिली खाने को, क्योंकि रात भी मेरा पेट थोड़ा सा भरा सा हो रखा था। तो मैंने सोचा ठीक है सुबह खा लूँगी, बट सुबह देखा तो बिरयानी थोड़ी कम हो चुकी थी। और मॉर्निंग में फिर हम दोनों लोग थे तो हम दोनों लोगों ने खा ली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि बिरयानी हमने वेज वाली बनाई थी, नॉन वेज नहीं। बाकी किसी दिन वैसे मैं अपना कहा पूरा कभी करती नहीं हूँ, बट फिर भी किसी दिन मैं रेसिपी उसकी पूरी बना के दूँगी। जब मैं प्रो हो जाऊँगी यूट्यूब की तो मैं अच्छे से
व्लॉगिंग करूँगी और उसको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ बिरयानी, मतलब मैंने कैसे बनाई वो बिरयानी। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम, मैंने पहले भी बना रखी है बट फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा नया नया एक्सपीरियंस किया कि मैंने वो बनाई। अभी फ़िलहाल काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बकवासबाजी हो गई है। तो गाइस यहाँ पे रखा है ये आटा। दोपहर जो मैंने पराठे बनाए थे उसका आटा हुआ बचा हुआ आटा रखा है, तो उसका भी कुछ देखते हैं। अब देखो, अगर दाल राइस बनेंगे तो हमारे घर में रोटी खाने से तो कोई नहीं खाएगा, हम 2 ही लोग हैं, कोई भी नहीं खाएगा। तो इस आटे को, मतलब थोड़ा सा ही आटा है, इसका मैं एक पराठा बना सकती हूँ, इतना सा आटा है। और चोखा भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये, हाँ, चोखा रखा हुआ है, ये रहा। इसी को भर के मैं बना दूंगी। और 3 आलू रखे हुए हैं, तो इन 3 आलू का दाल राइस के साथ चोखा बन जाएगा। यस। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो मेरे को डर लग रहा है कि हमारा शायद सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है, तो सिलेंडर का भी देखना है। तो फटाफट से, इसलिए मैंने दाल राइस का डिसीज़न लिया कि दाल राइस जल्दी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, ये जो बड़ा सा थैला है साइड में रख देंगे, बिकॉज मुझे फैला हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसमें आइसक्रीम आई थी, गीली पन्नी। ये ब्लिंकिट के जो थैले आते हैं ना, ब्लिंकिट और मिनट के, मैं इनको ऐसे रख देती हूँ, इसी में कबाड़ा भर देती हूँ, तो मेरी डस्टबिन गंदी होने से बच जाती है। बाकी मेरी डस्टबिन देखोगे ना, इतनी साफ़ रहती है, मैं खुद बोलती हूँ, अगर कोई मेरी डस्टबिन देखेगा बोलेगा कितनी साफ़ है इसकी डस्टबिन, सच में। अब मैं लोगों की जब देखती हूँ इतनी सड़ी हुई, उल्टी आ जाए उन्हें देख के, इतनी सड़ी हुई डस्टबिन रहती है। बाय द वे, कुकर में ना थोड़े से राइस रखे हुए हैं, उस राइस को मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और नए राइस बनाने पड़ेंगे। वैसे मैं राइस पोट में भी बना सकती हूँ, पोट में ही बनाऊंगी राइस। वैसे मैं पोट मीन्स किस में बनाऊंगी, चाय वाला जो पोट है उसमें राइस बनाएंगे, क्योंकि 1 कटोरी राइस बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं। और कुकर में फटाफट से दाल चढ़ा देंगे, मतलब एक साइड राइस एंड एक साइड दाल, हाँ, ऐसा करेंगे। और गैस पे से भी सारा सामान हटाती हूँ। बाकी गाइस, एक हाथ से ब्लॉगिंग करना। और वैसे मैं पहली बार बना रही हूँ पोर्ट्रेट में वीडियो, जो मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो एकदम साफ़ बन रही है। जब मैं बिना पोर्ट्रेट की वीडियो बनाती हूँ बिल्कुल साफ़ नहीं आती, तो इसलिए मुझे रात में ब्लॉगिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो अभी बिल्कुल साफ़ आ रही है, मैं बना रही हूँ, बट एक हाथ से मैं फिर भी नहीं बना पाऊँगी। तो फटाफट से काम कर लेते हैं, ठीक है। दाल राइस बना लेते हैं। दाल मैं निकाल लेती हूँ उधर से। तो गाइस, इस साइड में ना सारा चने, दाल वगैरह ये सब रखा पड़ा है। और ये इसका एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि ये फटाफट से, मतलब फोकस कर ले रहा है किसी भी चीज़ को, मेरा पोर्ट्रेट वाला फीचर। तो इधर रखे हुए हैं मेरे दाल वगैरह, है ना, ये मूंग की दाल रखी हुई है, चने रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले इसको इधर रख देते हैं। और मैंने कल गलती से उससे बिरयानी मसाला मांगा था, इसने मुझे चिकन मसाला दे दिया, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। देखते हैं अब ये कहाँ यूज़ होता है, कहाँ। बाकी मैंने ऐसा सुना है कि चिकन मसाला में हड्डियाँ मिली हुई रहती हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है बट ऐसा मैंने सुना है। तो दाल निकाल लेते हैं फटाफट से। कल ही मैं आधा किलो दाल लेके आई थी, क्योंकि मैं मसूर की दाल खा खा के बोर हो गई हूँ। तो ये रही अरहर की दाल। इसको थोड़ा सा हम पहले तो मुझे कुकर ही निकालना है फ्रिज में से, उसमें जितने भी चावल है ना थोड़े बहुत बचे हुए, वो मेरे को इधर से उधर कहीं ना कहीं तो करने पड़ेंगे। जब तक मैं चावल के लिए पोट उतार लेती हूँ। मैं किस में बनाने के लिए कह रही थी, मैं बताती हूँ। राइस मैं हमेशा इसमें बना लेती हूँ राइस। इसमें वैसे मैं चाय बनाती हूँ, बट इसमें हम दोनों के लिए लायक राइस बन जाते हैं, तो इसमें बना लेती हूँ। 1 कटोरी राइस बनने होते हैं, तो इसमें आराम से बन जाते हैं। बाकी गाइस, मेरे थोबड़े पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं ऐसी रहती हूँ घर पे, जो भी है बाहर ही थोड़ा बहुत सवर के निकला जाता है, अदरवाइज़ तो घर में मैं ऐसी रहती हूँ। वो गाइस, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रहता है। मैंने मीशो से एक टिंट मंगाया है, और वो टिंट मैंने एकदम रेड कलर का मंगा लिया, रेड जिसे बोलते हैं ना, रेड, वो मंगा लिया। और अब मैं उसे वापस कर रही हूँ, तो वापस करने में बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है, तो मैंने उसको वापस नहीं किया। मैंने लगाया भी था थोड़ा सा टिंट, बट वो कहीं दिख नहीं रहा है। मैंने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था। लिप्स पे तो स्टिल थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है, हल्के फुल्के पिंक दिख रहे हैं, बट मैंने जो यहाँ लगाया था, या तो मुझे लगाना नहीं आया,
या मैं बहुत कम क्वांटिटी में लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये पूरा रेड रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने लगाया तो था, बट वो दिख नहीं रहा है कहीं भी। खैर एनीवे, नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है। पर मैंने अपने मन की तसल्ली तो कर ही रही कि हाँ मैंने टेंट लगा लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से मंगाऊँ, बट यार दोबारा से भी ऐसा ना आ जाए। मेरा ना थोड़ा कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो गाइस इतनी ज़्यादा मैंने बकवास कर ली है, पहले मैं काम कर लेती हूँ, बाद में बकवास करेंगे।